बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर हम लोग डायमेंशंस के ही दूसरे सेगमेंट पर बात कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट इक्वेशंस गिवन होती हैं और आपको उसे डायमेंशनली प्रूव करना होता है। लास्ट जो लेक्चर था वो भी इसी पर बेस कर रहा था, ये लेक्चर भी उसी पर बेस करेगा। आज हम लोग सबसे पहले इसे डायमेंशनली इक्वल प्रूफ करेंगे। ये पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। T is equal to 2 pi root L over G, राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से प्रूफ करेंगे, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने पिछला लेक्चर देखिए और फिर इस लेक्चर को देखिएगा, राइट। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे T है। इस फॉर्मूले में T किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। टाइम की डायमेंशन क्या है? T। तो ये तो बड़ी आसानी से निकला, डायमेंशन इज T। राइट हैंड साइड लीजिए, 2 पाई रूट L over G। डायमेंशन निकालिए। आपने कहा डायमेंशन इज 2 पाई। 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका कोई यूनिट नहीं, उसकी कोई डायमेंशन नहीं। तो 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, इसको स्किप कीजिए, छोड़ दीजिए। अब रह गया रूट L, लेंथ के लिए L, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये स्मॉल g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर, लेंथ, सेकेंड स्क्वायर, टी स्क्वायर। क्लियर? एल, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लाइए, वैल्यू इनवर्स हो जाएंगी, उलट जाएंगी। दिस एल से एल कैंसिल, दिस इज टी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। देखिए ये हो गया प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन T, राइट हैंड साइड की डायमेंशन T। क्लियर? आसान है, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और स्टूडेंट्स को नॉर्मली थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी करता है। अब जरा इक्वेशन हम ये ले लें, T is equal to 2 pi root M over K। ये ले लें, ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, लेकिन मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, इसकी डायमेंशनली इसको प्रूफ करना है। कौन सी साइड आप पहले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड T, इसमें भी T क्या है? टाइम। तो डायमेंशन क्या हो गया? इस T। राइट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड पे ये है, इसकी डायमेंशन निकालिए। आपने कहा डायमेंशन इज 2 पाई। प्रीवियस में भी बताया कि 2 पाई इटसेल्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका कोई यूनिट नहीं, उसकी कोई डायमेंशन नहीं। तो 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं। ये रह गया रूट M। प्रीवियस लेक्चर में बताया कि फॉर्मूले में जो M होता है वो मास, तो ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, M कैपिटल है। K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। तो अपनी आसानी के लिए पहले रफ में थोड़ा सा देख लीजिए। न्यूटन की जगह लिखिए केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डिवीजन में है
इसको डिवीजन में लिखिए। लेकिन एक बात ध्यान पर रखिएगा कि इसको अभी कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि ये तो रफ वर्क है। डायमेंशन यहां लिखने के बाद फिर कैंसिल करेंगे। केजी मास एम, मीटर लेंथ एल, सेकंड टाइम टी, वन एज इट इज, मीटर लेंथ एल, ये एल से एल कैंसिल, ये रह गया एम ओवर टी स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। एम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लाइए, टी स्क्वायर ओवर एम इनवर्स हो गया, ये कैंसिल, रूट टी स्क्वायर ये कैंसिल, तो ये हो गया प्रूफ। स्टूडेंट्स क्लियर है? बिल्कुल कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम? सही है। चले इसी सेगमेंट के अंदर हम एक और प्रूफ कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम प्रूफ करने जा रहे हैं V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये सारे फॉर्मूले से आप लोग फेमिलियर है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड V, V का यूनिट मालूम है आप लोग को, मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन क्या हो गया? आपने कहा डायमेंशन इज मीटर एल, सेकेंड टी, टी को ऊपर ले जाइए एन टी माइनस वन। ये डायमेंशन है किसकी? लेफ्ट हैंड साइड की, यानी वेलोसिटी। क्लियर? राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड पर आपके पास है एफ लैम्डा, एफ लैम्डा। आपने कहा डायमेंशन इज एफ, एफ इस फॉर्मूले में एफ फ्रीक्वेंसी है, एफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज, हर्ट्ज। और हर्ट्ज किसके बराबर होता है? साइकिल पर सेकंड के। हर्ट्ज किसके बराबर होता है? साइकिल पर सेकंड के। साइकिल इटसेल्फ कोई यूनिट नहीं, कंडीशन है, पहले भी इन्फॉर्म किया। तो जिसका कोई यूनिट नहीं उसकी कोई डायमेंशन नहीं, तो साइकिल की जगह कुछ भी लिखेंगे, वन साइकिल पर सेकंड, सेकंड के लिए टी। ये एफ यानी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। लैम्डा इज द वेवलेंथ, लैम्डा इज द वेवलेंथ। लेंथ है मीटर, मीटर यानी लेंथ, डायमेंशन क्या होगा? एल, तो मीटर के लिए एल, कुछ नहीं है इसके नीचे, तो वन। सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया एल ओवर टी, सॉल्व किया टी ऊपर गया माइनस वन, ये डायमेंशन से हो गया प्रूफ। राइट, क्लियर? ओके। तो स्टूडेंट्स इस सेगमेंट में हम लोगों ने 3 डिफरेंट इक्वेशंस को डायमेंशनली प्रूव किया, और ये तीनों इक्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट काउंट किए जाते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो लिख के रखिएगा, ताकि लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस करें। अगले सेगमेंट में भी हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। खैर उसके लिए आप लोग अगला लेक्चर देखिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।